नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु। इस विशेष प्रस्तुति में हम मना रहे हैं मां की उपासना का महापर्व नवरात्रि और आज 8वीं और 9वीं देवी की पूजा की जा रही है क्योंकि इस बार एक तिथि की हानि हो रही है। तो आज हम आपसे बात करेंगे मां के 8वें और 9वें रूप के बारे में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी जो प्रयाग से पधारे हैं। प्रकांड पंडित विद्वान है संस्कृत के और आपको दिखाते आए हैं, बताते आए हैं मां के स्वरूपों के महत्व के बारे में। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आज का दिन विशेष है नवरात्रि में इस बार, क्योंकि आपने बताया था एक तिथि कम हो रही है और आज ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जा रही है। तो माँ के जो दोनों रूप हैं अब उन पर हम बात करें तो किन किन रूपों में माँ पूजी जा रही हैं आज? तो महागौरी चाष्टमम जो 8वें दिन की देवी हैं वो महागौरी हैं। सारा आयुध जो भगवान शंकर का है वो इनके साथ होता है। वृषभ पर आरूढ़ होते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। ये 8वां दिन अष्टमी तिथि होने से रात्रि में ही जागरण का विशेष महत्व है। 8वें दिन जो साधक लोग होते हैं ये त्रिकोण की यात्रा भी किया करते हैं। त्रिकोण जो है यह एक तो 3 से बना हुआ है, तो 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों इस पूरे भारतवर्ष का त्रिकोण बने हुए हैं। और ये त्रिकोण जो है ये तीनों से ही अष्टमी के दिन रात्रि जब जागरण करते हैं तो त्रिकोण की यात्रा पूर्ण होती है। त्रिकोण की यात्रा पूर्ण होते ही साधक प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगते हैं। पर रात्रि जागरण करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन हवन भी करते हैं, कुछ लोग कन्या पूजन भी करते हैं, कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। तो ये विधान है महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा का। महागौरी की पूजा में शंकर जी को जो वस्तुएं प्रिय हैं वो महागौरी को भी प्रिय हैं, क्योंकि हैं अर्धांगिनी उन्हीं की। तो उस रूप में पूजा करें शंकर के साथ गौरी का। और भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि अब वह आज्ञा चक्र से ऊपर उठता हुआ सहस्त्रार की ओर बढ़े। तो सहस्त्रार चक्र में आकर के पूर्णतया शांति होती है। तो अष्टमी तिथि एक प्रकार से सिद्धि देने की स्थिति में आ जाते हैं, पर सिद्धि नहीं देती। सिद्धि देने वाली तो 9वीं तिथि है जिसको सिद्धिदात्री कहा है, 9वीं को। अष्टमी के साथ साथ नवमी भी मनाई जा रही है। आज आपने बताया महागौरी के रूप के बारे में और यहाँ पर हम देखेंगे ये छोटी सी प्रस्तुति और उसके बाद शास्त्री जी से जानेंगे कि नवी जो माँ है, जो 9वीं माँ है, जो आज के जो 9वीं के दिन जैसा उनका स्वरूप होता है उसका क्या महत्व है। अभी देखते हैं ये प्रस्तुति। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संपूर्ण फलदायिनी है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है और पूर्व में किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी आराधना से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ गौरी पूरी तरह गौर वर्ण से हैं। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्णा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है।
माँ महागौरी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा उन्होंने नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी की स्तुति। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददान्यम महादेव प्रमोदया मंत्र से करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। नवरात्र के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था, इसलिए वो अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ की आराधना के क्रम में आपने देखी ये छोटी सी प्रस्तुति और हम बात कर रहे थे शास्त्री जी से और पूछ रहे थे कि 8वें दिन जो माँ का स्वरूप है, महागौरी का स्वरूप है, उसका क्या महत्व है। इसी कड़ी को अगर हम आगे बढ़ाएं शास्त्री जी, तो आज ही के दिन जैसा आपने बताया देवी पूजन होता है, गौरी पूजन होता है, कन्याओं का पूजन होता है जी। कन्याओं के जो पूजन का प्रावधान है, आज उसका क्या महत्व होता है? कन्याओं का पूजन मान्यता अनुसार जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं, पुराणों में भी वर्णन है और ये तंत्र ग्रंथ तो बताते ही हैं। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के जो 2 वर्ष के हो चुके हो और जिनकी उम्र अभी 10 वर्ष तक है, ऐसी ही बालिकाओं का माँ का स्वरूप मानते हुए विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। तो अब जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं हैं, इनका पूजन वैसे तो पहले दिन से एक क्रम से करना चाहिए। 3 प्रकार का विधान है। एक एक दिन एक एक कन्या का पूजन करें, अथवा प्रथम दिन 1 करे, द्वितीय दिन 2 कर दे, तीसरे दिन 3 कर ले। ऐसे 9 दिन में आकर के 9 होते जाएं तो वृद्धि क्रम इसको मानते हैं, एक एक क्रम बढ़ जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते उनको 9 कन्याओं का पूजन चाहे अष्टमी के दिन कर रहे हो चाहे नवमी के दिन करें, 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 9 दुर्गा कहा गया। लेकिन उन कन्याओं के साथ एक छोटा बटु भी होना चाहिए। उसको देसी भाषा में तो लंगूर कहते हैं, पर वो भैरव का स्वरूप होता है। कभी कभी शास्त्री जी 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में क्या कोई उपाय? स्थिति में एक कन्या का भी पूजन कर लिया जाए तो एक के पूजन से ही सब उसका हो जाता है। सर्वदेव नमस्कार है, वैसे किसी भी रूप में कैसे भी पूजन किया जाए वो केशवम प्रतिगच्छति, परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अगर एक कन्या का भी पूजन विधि विधान पूर्वक कर लिया जाए तो अंततः माँ प्रसन्न हो जाती है। लेकिन विधान के अनुसार चूँकि 9 दिन पूजन कर रहा है तो 9 दिन फिर करे। अगर एक ही कन्या मिल रही है तो 9 दिन तक उसी एक कन्या का को भोजन करावे। अब सामर्थ्य के अनुसार इसमें लोगों को देखा गया कि वो बड़ा वित्त साठ्य हो जाता है, धन के विषय में कंजूसी करने लगते हैं। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। केवल भोजन ही कराना इतिश्री नहीं मानना चाहिए। उसको वस्त्र से और आभूषण आदि जो भी हो सके ये मान करके कि हम माँ को सीधे उसी की वस्तु से समर्पित कर रहे हैं, तो वस्त्राभूषण भी प्रदान करें, उसका पूजन षोडशोपचार पूजन करें, साक्षात जैसे देवी का पूजन होता है। तो ऐसा करने से माँ की कृपा होती है। संभव हो तो 9 कन्याओं को, अन्यथा 1 कन्या को, लेकिन एक बटुक जरूर होना चाहिए, जिसको बटुक भैरव कहते हैं, उसका भी पूजन जी। हाँ, यानी माँ दुर्गा की पूजा तो आप कर रहे हैं, सब विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन समर्पण का होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि माँ समर्पण के बिना नहीं मिल सकती हैं। तो इसी तरह शास्त्री जी से आगे भी हम जानते रहेंगे कि आज के दिन नवी माता, जो 9वां रूप है माँ का, सिद्धिदात्री का, उसका क्या महत्व है, क्या स्वरूप है और कैसे उन्हें प्रसन्न करें। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु में हम बात कर रहे थे माँ के 9 स्वरूपों की, और आज एक साथ अष्टमी और नौवीं मनाई जा रही है। तो शास्त्री जी से हम ये जानते हैं कि आपने 8वां जो स्वरूप था माँ का उसके बारे में बताया, लेकिन जो 9वां स्वरूप है माँ का उसका क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है? अगर देखा जाए तो अनंत रूपों में माँ विराजती हैं। उसमें जो 9वां सिद्धिदात्री कहा, उसके पीछे का अभिप्राय यही है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि होती है। जो अष्ट सिद्धियां हैं उसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और फिर 8वां वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति 8 दिन में हो जानी चाहिए, पर एक एक क्रम से एक सिद्धि आती है। पहले तो लघिमा आई, लघुता हो जाती, अणिमा पहले अणु के रूप में, फिर महिमा, वो अणु से अणु अणियान महतो महियान, अणु से अणुतर हुआ और महत से महत्तर हो, वही है। छोटे रूप में भी आ जाती है। उसका ऐसा पास है कि छोटे से छोटे जीव को भी, जिसको कारण रूप में कह लें, सूक्ष्म रूप में कह लें, उसको भी पास में बांधती है, और जो बहुत विशाल हो चुका हो, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको भी बांध लेती है। इसीलिए कहा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईस, प्राप्ति, प्राकाम्य और वसित्व। ये 8 ऐसी सिद्धियां हैं जिनको भक्त चाहता है, और भक्त जब तक साधना करता रहता है 8 दिन तक, तब तक तो वह उसी साधना में डूबा हुआ है। लेकिन 9वें दिन जब शरीर हल्का हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, उसे लगता है कि कोई हम चीज़ प्राप्त कर लिए हैं, सारी निधि उसको आज मिल गई है। तो 9 निधियाँ जो कही गई हैं, वो निधि भी उसको अरब खरब इत्यादि निधियाँ हैं। तो 9 निधि भी प्राप्त हो गई, आज सिद्धि प्राप्त हो गई। इसीलिए सिद्धिदात्री, आज हमें सिद्धि, दात्री का अर्थ देना, जो सिद्धि देने वाली हैं वही है सिद्धिदात्री। तो आज सिद्धि को प्रदान करते हैं। 9वें दिन इतने दिन की साधना सार्थक हो जाती है, और 9वां दिन भक्त प्रसन्न होकर के, मानो ऐसा लगता है कि अब हमें देवी का धाम ही प्राप्त हो गया। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो असंभव रही, माँ ने कृपा कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ सुगम हो गया है। तो 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और उनकी कथा सुननी चाहिए। कथा में गुणानुवाद करे। जो शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद सुरथ समाधि वैश्य को वरदान प्रदान किया है, उसको देखे। और फलश्रुति, इसीलिए फलश्रुति अंत में कही जाती है कि क्या फल प्राप्त होगा, किस लिए किया जा रहा है, जो भी करते हैं इससे फल क्या मिला। तो फलश्रुति सब में आता, जितने भी ग्रंथ होंगे, जितने भी स्तोत्र होंगे, जितने भी मंत्र होंगे, उनका अंत में ये बता दिया गया कि इसका फल क्या मिलेगा। तो ये फलश्रुति में अगर हम देखें तो उस रूप में, फल के रूप में माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धि, संपूर्ण निधि प्रदान कर देती हैं, और भक्त निहाल हो जाता है। आज ही के दिन हवन करने का भी प्रचलन है, तो हवन कैसे किया जाए, क्या कुछ विशेष बातें उसमें ध्यान रखनी चाहिए? जी जी जी, बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि बिना हवन के तो अधूरा है। हवन इसलिए भी आवश्यक होता है कि हवन में अग्नि जो चरु दी जाती है, जो हवि प्रदान कर दी जाती है, वो प्रत्येक देवता के नाम पर, देवी के नाम पर एक एक आहुति दी जाती है। और आहुति देता हुआ भक्त यही कहता है कि ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमम। जब नमम करता है तो अपनी ओर हाथ करता है कि मेरे लिए नहीं हो, इदम प्रजापतये स्वाहा, ये प्रजापति को प्रदान किया, प्रजापति को प्राप्त हो जाए। उस समिधा को, उस हवि को अग्नि ऊपर उठती है अपनी ज्वाला से, अपने धूम के माध्यम से, अपने उस किरणों के माध्यम से। देखिए, जब सम्यक हवन होता है, अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक, तो कहाँ जाता, आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो हवन को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। और साकला जो तैयार किया जाए, जिसको हवि कहते हैं, उसका भी विधान है। तो जितना तिल हो, तिलार्धम तंडुलाह प्रोक्ता, उसका आधा तंडुल माने चावल हो, और तंडुलार्धम यवास, तथा उस चावल का आधा जव होना चाहिए। यवार्धम शर्करा प्रोक्ता, जव का आधा फिर शर्करा, गुड़, चीनी या गुड़ हो। और आज्य भाग चतुष्टयम, उसमें घी, चौथाई भाग घी होना चाहिए। जितनी समिधा बनी उसका चौथाई घी हो। तो उसके बाद फिर सुगंधित वस्तुएं डाली जाती हैं, अष्टगंध, अगर तगर इत्यादि। उसमें चंदन का भूरा भी डाला जाता है, चंदन का बुरादा, साथ में कमल गट्टी डाले जाते हैं, भोजपत्र डाला जाता है देवी के लिए, बेल का अगर फल उपलब्ध है
तो उस फल का गूदा मिलाते हैं। ये सारी चीज़ें जब मिला देते हैं, गुग्गुल आदि मिलाने पर निश्चित ही वो सुगंधि युक्त हो जाता है। देवी देवताओं को तो वो प्राप्त होता ही है, आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है, इतना मनोरम हो जाता है, सद्बुद्धि सबको आ जाती है और दुष्ट भावनाएं जो हैं वो स्वयं से भाग जाते हैं। तो देवी की कृपा हमारे भक्तों को मिलेगी। आप भी हवन करके अपना वातावरण शुद्धित कर सकते हैं और भगवान आपको यूं ही आशीर्वाद देती रहेंगी। माँ दुर्गा आप पर कृपा बरसाती रहेंगी। आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। शक्ति के नवे रूप का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवमी के दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। माँ सिद्धिदात्री देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री ने दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा धारण कर रखी है। उनके बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। माँ सिद्धिदात्री के चरणों में शरणागत होकर श्रद्धालुओं को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस देवी का स्मरण, ध्यान और पूजन भक्त को अमृत पथ की ओर ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी का ये रूप यदि भक्तों पर प्रसन्न हो जाता है तो उसे 26 वरदान मिलते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। माँ की आराधना का मूल मंत्र ही है सभी का मंगल करना। इसीलिए कहा गया है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ की आराधना के इस पर्व में पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी हमें लगातार अपने ज्ञान से अभिसिंचित कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं। शास्त्री जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेना होगा आपसे विदा और फिर दोबारा मिलेंगे शास्त्री जी से। और दर्शकों, यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम, क्योंकि फिर हमारे साथ होंगे आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि आज के दिन आप माँ को कैसे प्रसन्न करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में, जहां हम बात कर रहे हैं अष्टमी और नवमी पूजन के महत्व के बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आज आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये देवी गीत। इंद्र ने गोटा टाक दिया है इंद्राणी ने तारे हो। इंद्र ने गोटा टाक दिया है इंद्राणी ने तारे। ओढ़ के चुनरी मैया निकली धरती रूप निहार। चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए। चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए।
शिव शंकर ने इस चुनरी को खुशबू में भी डिबोया है। माँ गौरी ने इस चुनरी को गंगा जल में डिबोया है, गंगा जल में डिबोया। पुष्प त्रिलोकी लाए माँ की चुनरी लहराए, पुष्प त्रिलोकी लाए माँ की चुनरी लहराए। माँ की चुनरी देख के ब्रह्मा पुष्पों की वर्षा करते हो, माँ की चुनरी देख के ब्रह्मा पुष्पों की वर्षा करते। देवी देवता मिलकर सारे माँ की जय जय करते। नारद वीणा को बजाए माँ की चुनरी लहराए, नारद वीणा को बजाए माँ की चुनरी लहराए। चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए, चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए, चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए, चुनरी लहराए माँ की चुनरी लहराए। आज अष्टमी और नौवें दिन महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जा रही है। कैसे माँ को प्रसन्न करें, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत हमारी इस प्रस्तुति में आपका। आज 8वां और 9वां रूप दोनों माँ का मनाया जा रहा है, तो क्या आज किया जाए, क्योंकि आज तो विशेष दोगुना फल मिल सकता है। जो भी लोग हैं वो अलग अलग तरह से माँ को पूज कर अपनी अपनी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्या विशेष करें आज के दिन? वैसे जो साधना का आज विशेष रूप से दिन है, ये लगभग पूर्ण आहुति जैसा ही दिन है जी। आज उनको पूरी सफलताएं भी मिलती हैं, और जो व्यक्ति साधना करता है उस साधना की शक्ति भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो शक्ति को संभाल के रखना हर व्यक्ति के बस का नहीं होता है, क्योंकि शक्ति आते ही अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वापस आपकी साधना शून्य हो जाती है और आप वापस फिर गिर पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति को बचाए रखने के लिए हम अपनी साधना को महागौरी को समर्पित करते हैं। और महागौरी जब जब हमें आवश्यकता होती है तब तब वो शक्ति हमें वापस प्रदान करती रहती है, जिस समय की हमें आवश्यकता होती है जी। तो आपने देखा होगा, जब भी कभी कोई साधक होता है, किसी मंत्र का उसने जाप किया, क्या उसने साधनाएं की, उसका फल उसे भले ही 24 घंटे याद ना हो, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन उस चीज़ की उसको याद आ जाती है। कई विद्यार्थी आपने देखे होंगे कि वैसे साल भर अच्छा पढ़ते हैं, सब याद रहता है, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो वहाँ फिर उनका परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी बात पर डिपेंड करती है कि यदि हमारा गुरु प्रबल है तो एक बार पढ़ा हुआ भी परीक्षा के समय हमें याद आ जाता है और हम लिख कर चले जाते हैं, और गुरु प्रबल नहीं है तो याद हुआ क्वेश्चन भी हम परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं। तो वही स्थिति आज के दिन भी साधकों की निर्मित होती है कि आप साधना कर रहे हैं, साधना में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज आपकी साधना माँ गौरी के लिए समर्पित है, और गौरी आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक वह चीज़ें प्रदान करती रहेंगी। इसलिए आज उनकी साधना भी होती है, इसलिए उनका आज हवन भी होता है, और हवन में इसलिए जो स्वाहा का विधान होता है, ये मेरा नहीं है ये आपका है, ये मेरा नहीं है आपका, हर चीज़ जो भी होती है, शक्ति मिली है ये मेरी नहीं है आपकी है, आपने मुझे दी है। तो इस स्वरूप से हम साधना करते हैं तो साधना हमारी सफल भी होती है, और साधना का वास्तविक रूप भी समझ में आता है, क्योंकि हम मनुष्य रूप में कहीं ना कहीं हर बार गलती करेंगे, हर बार लोभ में फंसेंगे, हर बार कहीं ना कहीं माया के मोह में या माया जाल में फंसते रहेंगे। उससे यदि कोई तारने का काम करेंगी तो वह महागौरी ही होंगी। गौरी के माध्यम से शिव जी होंगे, जहाँ शिव मिलेंगे वहाँ सत्य आएंगे, सत्य आएंगे वह राम मिलेंगे, राम मिलेंगे करुणा आएगी, करुणा होगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो आनंद आएगा। तो इस तरीके से ये एक चक्र है पूर्ण रूप से हमारी शुद्धि का, हमारी प्रसन्नता का, और उसके लिए आज विशेष दिन है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको इतने ज्ञानवान बातें बताई ताकि हम माँ महागौरी और सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकें। और सार यही है कि हमें समर्पण भाव से माँ को पूजना है, और अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के बाद हमें घमंड नहीं करना है, समर्पित रहना है। और शायद यही मूल है इस संपूर्ण नवरात्रि पर्व का कि अपने आचरण में आप शुद्धि लाएं और माँ को समर्पित करें जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ है। और इस प्रस्तुति को हम यहीं पर आपसे अनुमति लेते हुए पूर्ण करेंगे, और आगे भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।